वस्तुतः इसमें ज़्यादा ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन कोई उपयोग नहीं लगाए तो कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा। किसी बात में भी उपयोग नहीं लगाए तो उसकी समझ में नहीं आएगा। ये असली मुद्दा ये है कि महासत्ता माने हम सब एक हैं। हम सब माने सब जैनी नहीं, सब मनुष्य नहीं, सब द्रव्य। वो महासत्ता है, वहाँ से लेकर फिर अपना वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से अपने ख्याल में आया है, और जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वहाँ तक कितने भेद पड़ते हैं और कितनी अपेक्षाएं हैं कि जहाँ हम उनको अन्य अन्य भी कहते हैं और एक भी कहते हैं। अब इनमें से कहीं भी हमारी भूल हो सकती है, क्योंकि ये सब चीजें वास्तविक हैं। महासत्ता का भी अस्तित्व है ही। सत्ता माना ही अस्तित्व होता है। अस्तित्व गुण जो है ना, उसी का दूसरा नाम सत्ता गुण है। तो जो वो सादृश अस्तित्व नहीं है क्या, महासत्ता नहीं है क्या, इस पर तो बहुत मतलब वो चलता है। तो उसको उसकी अस्वीकृति ये भी बहुत बड़ा एक अपराध है। मैं ना समझ है, अपराध माने है, मिथ्यात्व है। इससे हमें वस्तु के स्वरूप की बात ख्याल में नहीं आती है। और वहाँ से फिर हम अपने अवान्तर सत्ता तक आए तो जितने भी बीच के भेद पड़ेंगे वे असंख्य होंगे। जितने तुम्हारे विकल्प हैं उतने होंगे, समझे ना। जहाँ तक तुम कर सकते हो उतना तक होंगे। एक से हटके दो में पहुँचे ना, तो दो में समानता के आधार पर जो एकत्व होगा वो भी महासत्ता ही होगी। अब जो बोलेंगे अवान्तर महासत्ता, मतलब इसमें पहले भ्रम हुआ था खड़ा। अशुद्ध महासत्ता कहें, अवान्तर सत्ता तो यही है, अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो वो अशुद्ध महासत्ता कहेंगे। और फिर इनको जोड़ते दो की जगह चार, चार की जगह आठ, आठ की जगह 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, असंख्य, अनंत कि कितने ही ग्रुप हम बनाएंगे, जितने बना सकते हैं, आधार पर, जाति के आधार पर, गति के आधार पर, हैं कि हम मनुष्य हैं, कि हम देव हैं, कि हम नारकी हैं, कि हम स्त्री हैं, कि हम पुरुष हैं, कि हम नपुंसक हैं। जो भी भेद हम खड़े करेंगे वो सब अशुद्ध महासत्ता के भेद होंगे। और उसके बिना उससे भी बहुत व्यवहार परद्रव्य के साथ का जो चलता है, सारा असद्भुत व्यवहार नए जो है वो एक तरीके से इस पर ही खड़ा हुआ है। मैं दूसरे द्रव्य के साथ जो हमारा संबंध बताना, तो राजे पांडे राजमल जी ने जो परद्रव्य के साथ संबंध बताने वाले नए को नया ही नहीं माना, ये महासत्ता में क्या करेंगे। वो ही जो गलती उनने की, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, उन नयों को स्वीकार नहीं करके वो गलती आज हमारे यहाँ भी हो रही है। और उसमें उनका ही कुछ योगदान है। किनका? पांडे राजमल जी का। तो वहाँ उस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं कि हम सब तरीके से, जैसे अंत में लिखा था ना, अंतिम पैरा अपन ने पढ़ा इसमें, कि हम अपने अंदर के भेदों में ही उलझ करके रह गए हैं, है ना। अभी एक क्या है, जैसे कि हम भारतीय मुद्रा को क्या बोलते हैं? रुपया कि पैसा? पैसा नहीं, यूरोपियन इंग्लैंड की मुद्रा है, उसे क्या बोलते हैं? पौंड। उसके अंदर में क्या होता है? शिलिंग। तो शिलिंग नहीं, पेनी जो भी होती है। डॉलर बोलते हैं, तो डॉलर का भी हिस्सा होता है ना, क्या बोलते? सेंट, जो भी होता होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इकाई क्या है? अपनी रुपया इकाई है, यूनिट। एक क्या है?
इसीलिए आपने देखा होगा कि उसमें 1/2 रुपये ऐसा लिखा जाता है, हैं? मतलब वो रुपये की भाषा में ही उसको हम बताते हैं। जो नीचे के हिस्से हैं उसे हम 50 पैसे 25 पैसे यदि इस भाषा में बोलते हैं तो हमें पैसे में इकाई दिखने लगती है, जब भी वो रुपये के अंतर्गत ही हैं। इसलिए 1/4 रुपया 1/2 रुपया ऐसा बोलते ना, समझ में। तो ये अपना त्रिकाली, अपना जो आत्मा है वो एक इकाई है। कौन सा आत्मा? प्रवचनसार वाला आत्मा। प्रवचनसार वाला आत्मा माने द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा है ना। अब इसके अंतर्गत जो भेद हैं, गुण भेद, प्रदेश भेद, पर्याय भेद, तीन ही की अपेक्षा हो सकते हैं। वे सब ये यूनिट नहीं है, किसी का सेपरेट यूनिट नहीं है। राजस्थान कोई देश नहीं है, और राजस्थान से भी आधे से आधा, आधे से भी आधा होगा। वो नेपाल एक देश है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, वो हिस्सा है कि जिसमें 10-20 देश बन जाते हैं, बन जाएं 10-20 आसपास के सभी देश बन जाएं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब गिन लो, सब मिला मिलू करके जितने, उतना अकेला उत्तर प्रदेश। लेकिन वो यूनिट नहीं है, एक इकाई नहीं है। भारत से बात करनी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकता। उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो भारत की तरफ से बात करे। प्रधानमंत्री ही करेगा ना, एक यूनिट है। तो ये जो प्रवचनसार वाला भगवान आत्मा है, द्रव्य गुण पर्याय वाला, ये एक यूनिट है, ये वास्तविक यूनिट है देखो। अब वो एक अपना समय सार वाला आत्मा है। वो कौन सा? त्रिकाली ध्रुव। वो द्रव्यार्थिक नय का विषय जो है ना, ये वो अलग है। ये तो प्रमाण का विषय है जो ये है, और वो एक नय उनमें से लाके उसका विषय है। तो वो तो यूनिट नहीं है। गुण, प्रदेश और पर्याय, जो कुछ भी उनमें होगा वो सब गुणों में होगा। ऐसा नहीं आत्मा के 3 गुणों में हो जाए, बाकी के गुण अप्रभावित रह जाएं, हैं? ये सब पर्यायों में होगा, सब प्रदेशों में होगा। ख्याल में है ना। तो हम जो वो यूनिट है, जो असली चीज है, क्योंकि वो हमको महासत्ता से भी पृथक करती है। वो परद्रव्य हैं और हम एक स्वाद्रव्य हैं। और एक गुण भेद से, प्रदेश भेद से, पर्याय भेद से भी करके असली एक बीच का यूनिट आ गया। अब इसमें से हटकर हम पर के साथ के संबंध को मान करके करेंगे तो भी हमारा मिथ्यात्व नाम का दोष आएगा, क्योंकि हम पर के साथ हमारा संबंध नहीं है। उन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, और हम इसके भेद कर देंगे तो फिर हम वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करेंगे ना, और उसका हम ध्यान करेंगे। तो फिर जो कुछ होना चाहिए उसमें ही होना चाहिए ना। फिर सम्मा दर्शन क्यों हो जाए, पर्याय क्यों हो जाएगी, श्रद्धा गुण में निर्मल दशा क्यों हो जाएगी, ज्ञान गुण की निर्मल दशा क्यों हो जाएगी? तो फल तो पर्याय में आ रहा है, फल तो गुण में आ रहा है। जो विकारी पर्याय है वो निर्मल पर्याय गुणों की हो रही है, हम दृष्टि उस पर कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है? जैसे मैं अपना लिए कुछ काम करूं और उसका फायदा आपको हो, तो हम लोक में मंजूर नहीं करते हैं। लोक में इस बात को हम मंजूर नहीं करते हैं, तो वो ऐसे ही परद्रव्य हो जाएगा ना। तो वो तो स्वद्रव्य की मर्यादा में है। इसलिए अपने ही पर्याय में लाभ प्राप्त करने के लिए हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अब में अपनापन स्थापित करते हैं। तो वो तो अपने अंतर की एक विधि है कि तुम अपने अंदर ही
ये स्वरूपास्तित्व के भीतर द्रव्य गुणों पर्याय और उत्पाद और द्रव्य, ये तीनों चीजें इसमें लिखी हैं, ये सब एक यूनिट है। इसलिए एक में कुछ होगा तो दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। और उसमें जो अपने 47 गुण शक्तियां हैं, उन शक्तियों में ये बात बताई है कि एक का रूप दूसरे में होता है। उसका क्या मतलब है? श्रद्धा गुण का रूप सब अनंत गुणों में गया, तभी तो अनंत गुण सम्यक हुए। जो मिथ्या थे, जो मिथ्या थे ही नहीं, उनकी तो बात छोड़ दो। जैसे ज्ञान गुण मिथ्या था तो वो सम्यक ज्ञान हो गया, चारित्र गुण मिथ्या चारित्र था तो वो सम्यक चारित्र हो गया। अब दर्शन गुण में मिथ्या सम्यक का भेद ही नहीं था। ये दर्शन गुण जैसे अनंत गुण हैं जिनके नाम तक नहीं लिखे शास्त्रों में। कि क्यों नहीं लिखे? कि जगह नहीं थी इतनी। क्यों? अनंत के कैसे लिखे? कौन लिखे, कौन पढ़े? लेकिन वे सब शुद्ध पढ़े हैं, उनसे ज्यादा प्रयोजन हमको सिद्ध नहीं होता। लेकिन वो शुद्ध पढ़े हैं, लेकिन पूरे द्रव्य के साथ तो उन्हें रहना ही पड़ेगा ना। जैसे वो आत्मा मोक्ष में चला जाएगा तो वे सारे अनंत गुण जाएंगे कि नहीं, और असंग प्रदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे हैं? और निगोद में चला गया तो अभी वहाँ जाएंगे ना असंग प्रदेश और अनंत गुण, और सभी को ही भोगना पड़ेगा, पूरे आत्मा को भोगना पड़ेगा। तो उसके सारे गुणों को ही भोगना पड़ेगा ना, जो कुछ भी अच्छा बुरा होगा हमारे साथ। तो हमको इस बात को बहुत गहराई से पहचानना चाहिए, है ना। मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को कि पहले जब तक पूज्य गुरुदेव श्री का समागम नहीं हुआ था, तब तक हमारी दृष्टि में ये अवान्तर सत्ता की अपेक्षा वो महासत्ता ही बहुत हावी थी। और हर जगह हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ये हम रट लगाते थे। और सबके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि ऐसा लेखना पर प्रतिबंध लगेगा तो अकेले श्वेतांबर के केस तो श्वेतांबर पे चला है, तो उसका फल अकेला ये नहीं आएगा कि जिस आदमी ने संलेखना ली थी तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी सजा वो भुगत लेगा। वो तो मर ही जाएगा, उसको क्या जेल में डालेंगे? सजा तो हम सबको भोगनी पड़ेगी ना। तो इसी आधार पर तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और हम लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं ना। यानी ये हम एकत्व मानकर, और हम वास्तव में ये तो वो महासत्ता वाला एकत्व है कि जो वास्तव में एक एक यूनिट बिल्कुल सेपरेट है। तो फिर बिल्कुल सेपरेट है तो असर नहीं होना चाहिए ना। तो उस सेपरेट एक तत्व में क्या असर हो रहा है? तो हम जैन हैं और जैनियों को समाधि में लेने का अधिकार है, और हमें भी कभी समाधि में लेना पड़ा, मौका मिला तो मिलेगा, क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिलेगा कि हम कहीं ट्रक के नीचे आके मर गए तो सोचने का ही समय नहीं मिलेगा है? तो क्या करेंगे? तो हम उससे वंचित ही रहे। अरे आज से विचार करो ना उसका। इसके लिए तो वो 12 वर्ष वाला और ये सब नियम है कि हमारे चित्त में उसकी महिमा आज से रहे। और हम यदि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसी भी तो प्रतिज्ञाएं होती है ना, ऐसे भी तो संकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं ना। कि यदि वो सामने शेर में बचा रहा तो मैं ऐसा करूं, नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा? नहीं, चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा। हमेशा जाने के लिए तैयार रहो ना, ये सबसे बड़ा समाधि मरण है। वो जब होगा चाहे नहीं होगा कि साहब अब क्या करें, बहुत दिक्कत है, अब हमें अपने हाथ में तो रही नहीं है, अब इन बाल बच्चों के हाथ में है। तो ये बाल बच्चे छोड़ने वाले हैं नहीं, ये तो जबरदस्ती अस्पताल ले जाएंगे। लोग वो ईगल जी साहब को भी ले गए और फलाने साहब को भी ले गए, क्यों? और पूज्य गुरुदेव श्री को भी ले गए। हम कौन से खेत की मूली हैं? क्यों तुम लोग गारंटी दे सकते हो? ऐसा क्या बात करते हो? नहीं दे सकते ना। तो हम क्या करें? अब हमारी तो दुर्दशा ही होने वाली है। तुम उस दिन का इंतजार क्यों करते हो?
काय में तो आज मर जाए। मर जाने की बात कौन कर रहा है? समता भाव को धारण करना उसका नाम समाधि है। तो तुम समता भाव आज से ही धारण करो ना। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? माने हम कितने ही महासत्ता वाले पॉइंट से हम दूसरों से जुड़े, फिर भी हम पूरी तरह आजाद हैं। तो हमारे स्वरूपास्तित्व के भीतर हम पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन हमारा ज्ञान गुण आजाद नहीं है। घबराना नहीं। क्यों? कि श्रद्धा गुण सम्यक हो जाएगा तो उसे सम्यक हो जाएगा, श्रद्धा गुण मिथ्या हो गया तो वो भी हो जाएगा। क्यों? गलती किसने की? श्रद्धा गुण ने। पर द्रव्यों में अपनापन स्थापित कर लिया, सजा भोग रहा ज्ञान गुण। सबसे पहले ही उसका नाम मिथ्या ज्ञान पड़ गया है? वो जो औदिक अज्ञान होता है ना शांति जी, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं बोलते, उसको तो अज्ञान बोलते हैं। और ये जो क्षयोप समय का ज्ञान होता है, इसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। तो इसमें तो इसकी तो कोई गलती ही नहीं है। मैंने गड़बड़ तो होना है वहाँ, क्या है ना, समझ में ना। तो इसलिए हमको इस बात को अच्छी एक स्वरूपास्तित्व वाले पॉइंट को मेन मुद्दा बनाकर बहुत गहराई से इस बात को हमें समझना चाहिए कि इसके बाद एक रास्ता इधर को जाता है जो सद्द्रव्य लक्षणम, जो महासत्ता की तरफ जाता है। और वो सत्य की हमारे यहाँ उतनी ही महिमा है। सत्ता का स्वरूप हमारे समय सार के मंगलाचरण में भी भावाय कहकर उस सत्ता को याद किया। चित स्वभाव कह के क्या है, किसको याद किया? जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, हम जानते हैं कि तुम लोग होशियार हो। नहीं, जल्दी मत करो। जो चिद है ना, ये हम तुम सभी है ना, तो ये भी अशुद्ध महासत्ता है। समझ में आया कि नहीं आया? हमको सिर्फ हम आए जिसमें अपना द्रव्य गुण पर्याय, तब तक नहीं वो बात आएगी अवान्तर सत्ता की। इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है, और कुछ नहीं। आप समझ में आई ना आपकी बात? क्या वो तो माने कितनी कितनी महासत्ताएं हैं। तो हम अपना समय सार में सत्य को भी नमस्कार किया और चित्त को भी नमस्कार किया। नमः समय साराय चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। तो भावाय माने वो महासत्ता, चित्त स्वभावाय माने अशुद्ध महासत्ता, स्वानुभूत्या चकास्ते माने ही अवान्तर सत्ता ही। समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ कितना महत्व है उसको, कि वो बिल्कुल बेकार हो गई है? हम एक स्त्री पुत्र मेरे नहीं हैं, ये मेरे नहीं हैं, वे मेरे नहीं हैं, ऐसे ऐसे कर करके हमारे इतना वो हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से भेद विज्ञान की महिमा आई। वो अच्छी बुराई के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ कि हमको बिल्कुल एक कोई अपने नहीं दिखते हैं। अच्छी बात है ना, ऐसा निरंतर हर एक के दिमाग में रहे। लेकिन जिस अपेक्षा वो हम एक हैं, तो वो अपेक्षा तो हमारे चित्त में को स्वीकृत रहनी चाहिए ना, कि नहीं साहब हम काय की अपेक्षा वो। लेकिन वो चित्त स्वभाव की अपेक्षा है। शांति जी समझ में आए नहीं? तो वे भी चैतन्य स्वभावी हैं और हम भी चैतन्य स्वभावी हैं। तो चैतन्य स्वभावी वाली के हिसाब से हमको वो अपना लग सकता है, तो फिर अस्तित्व के हिसाब से अपना क्यों नहीं लग सकता? भावाय के हिसाब से क्यों नहीं लग सकता? तो चित्त स्वभाव और भावाय समझने की जरूरत है कि नहीं है? ये जो कहते हैं कि प्रवचन सार को पढ़े बिना समय सार समझ में नहीं आता, उसका यही अर्थ है कि ये सब बातें समझे बिना वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आएगी। और होगी तो वही हो जाएगा कि हम अपने गुण भेद के नाम पर गुणों को निकाल के छुट्टी उपा लेंगे, प्रदेश भेद के नाम पर प्रदेश को निकाल देंगे, पर्याय भेद के नाम पर पर्यायों से छुट्टी ले लेंगे, फिर क्या बचेगा? समझ गए ना?
द्रव्यत्व को तो हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो अनंत पर पदार्थों के साथ हमें जोड़ता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमने इसमें लिखा है, मुझे मालूम है कि वो जो अंदर का भेद विज्ञान कराया है वो तो आत्म असम्य दर्शन की प्राप्ति के उपाय के रूप में बताया है। क्या कि तुम्हें उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान करो तो ये पहले कह देते हैं अच्छा नहीं है, नहीं, बहुत सरल भाषा में जिसमें तुमने अपनापन स्थापित किया है और जिसे निज रूप जाना है, निज रूप जाना है इसलिए बोल रहा हूँ, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय उसमें निज रूप जाना है, बस उसको जाने को जानते रहना, बस उसका नाम ध्यान है। जो काम हो चुका है वो निरंतर होता रहे, बस उसका नाम ध्यान है। क्या है नया काम, क्या है? और होगा, होती होंगी प्रक्रिया, करुणान योग वाले में कौन सी प्रकृति का कहाँ कौन सी उदीर्ण हो जाती है, कौन सी संक्रमण हो जाता है, वो सब बताएं। 7वें में ये 8वें में ये होता रहेगा, वो अलग बात है। और जो दूसरी बातें होंगी दूसरे गुण, इतनी यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात है ना, क्या कि हमें क्या करना। हमारी समस्या तो ये है कि हमें मोक्ष जाने के लिए हमें क्या करना, हमें तो वो बताओ। करुणान योग क्या बताता है कि जब तुम ये करोगे तब कर्म में क्या क्या होगा, तुम में क्या क्या होगा वो बात नहीं करता। जब तुम ये करोगे तो पड़ोसी के घर में क्या होगा वो नहीं बताता है। आए ना समझ? अब हम उसमें लग जाते हैं। अपना तो एक ही काम है कि अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन किया, उसी को जाना, वो जानते रहे, बस खत्म। अब वो फिर अब चौथे अनुष्ठान में भी हमने किया ना, प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब वहाँ से फिर हमने मान लो छूटे ही नहीं, हम छायक में चले गए। जा सकते हैं ना, जो भी तुम्हारी आवक जावक है ना उसमें से तुमने निर्णय कर लेना। अब फिर उसी में ध्यान में चले गए। तो ये ऐसे अपने शास्त्रों में आता है कि ऐसे बहुत से जीव निकले और एक अंतर्मूर्त में ये किया, फिर दूसरे अंतर्मूर्त में ये किया, तीसरे में ये किया, चौथे में ये किया, ऐसे कितने अंतर्मूर्त में फटाफट मोक्ष में पहुंच जाते हैं। और वो सब मिला के भी एक अंतर्मूर्त होता है। होता कि नहीं होता है सब बातें। तो वो जो वर्णन सारा है, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको फैक्ट समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ कि वो कर्म में कम, उसमें हमारा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है। हमें उसमें कुछ नहीं सोचना है, हमें उसमें कुछ करना भी नहीं है कि हमें पता रहेगा तो हम जैसे संभाल लेंगे, वो उद्वेलना नहीं होने देंगे, संक्रमण नहीं होने देंगे, स्थिति का अपकर्षण नहीं होने देंगे, उत्कर्षण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकल्प के अलावा तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं है। ज्यादा ख्याल में आई बात या नहीं आई? हमें तो वो करना है। तो वो ऐसा थोड़ी है कि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे में वो कर्म वर्म डटे रहेंगे और नहीं हटेंगे। जिस गुणस्थान में जहाँ जैसी पोजीशन में उन्हें हटना चाहिए, और तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे से हट जाएंगे, क्योंकि इसे तो पता है नहीं हटेंगे तो ये गड़बड़ कर देगा, ढाबा ठोक देगा। क्यों? ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या है? ऐसा मत समझना है कि कोई दूसरा करुणान योग वाला है और मैं करुणान योग वाला नहीं हूँ। मैं टोडरमल का तो भगत हूँ ना, और टोडरमल ने समय सार बाद में पढ़ा, पहले गोमट सार पढ़ा। मतलब मैं तुम्हें सौंपने को तैयार नहीं हूँ वो करुणान योग। यदि मैं ये बात कह रहा हूँ तो तुमसे नहीं कह रहा, समझ में आया? इसलिए कोई को अपने माथे पर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति समझनी है कि नहीं समझनी है।
अपन यही तो कहते भाई हमें हमें क्या करना, तो ये बता दो कि साहब इतना बड़ा फंक्शन होगा, अपना भी वार्षिक सब 50वां स्वर्ण जयंती समारोह होगा, वो मनाएंगे तो ये होगा बहुत होगा। कि साहब हमें तो बता दो कि हमें क्या करना है। क्यों तुम्हें बता दें तुम्हें क्या करना? ये कमेटी वाले फिर जब बताएंगे, जब बताते रहेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। क्या मैं कमेटी में नहीं हूं, मैं तो कमेटी बनाने वालों में है ना, कि तुम यूनिवर्सिटी टॉप कर लो, बस इसमें बहुत काम हो जाएगा, जितना ये सब मिलके नहीं कर पाएंगे। हैं? और तुम लोगों ने कर लिया टॉप यूनिवर्सिटी, और 10 के 10 यदि हमारे उसमें मेरिट लिस्ट में आ गए और दूसरा कोई ले नहीं जा पाया, तो बोलो कितनी प्रभावना होगी परमात्मा, बताओ तुम कितना माथा मारोगे तो क्या कर पाओगे? इसके सामने शांति जी बोला, ये तो कुछ नहीं करना है जो हम कर रहे हैं, और हम जिसके लिए आए हैं और जिसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉपर्स हो जाएंगे तो हमारा भविष्य में हर तरह की तरक्की होगी ना। सोचते कि नहीं लौकिक तरक्की के लिए भी और आत्मिक तरक्की के लिए भी, कि आप तो वही काम बता रहे हैं। यही तो कह रहा हूं मैं कि हम दूसरा कुछ बता ही नहीं रहे। हम दूसरा कुछ बता ही नहीं रहे। वो एक मैं एक ज्ञान भाव हूं, अब मैं ज्ञेय हूं और मैं ज्ञान हूं। यद्यपि वो जो भावना है ना कौन सी, बोधि दुर्लभ, उसमें इनको भी लिया है। देव हूं, श्रद्धेय हूं, ध्यान हूं, ध्याता हूं, सब लगा। बोला बोलो बोला। और ये मेरा को मुझे क्या करना है कि मेरा मेरे में हो रहा है, होना है, उसमें भी मुझे कुछ बुद्धिपूर्वक नहीं करना है। मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ध्येय हूँ, मैं ध्यान हूँ, इसमें मुझे क्या करना है? हूँ तो हूँ, इसमें करूँ क्या? कि जानो, बस और क्या करो कि जान लो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। देखो वो पंक्ति पढ़ी थी ना, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। अपने यहाँ तो ऐसा क्रम है सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो पहले होना चाहिए था श्रद्धेय हूँ, फिर होना चाहिए था ज्ञेय हूँ, फिर होना चाहिए था क्या है, ध्येय हूँ। ऐसा होना चाहिए ना, जो अपना क्रम है।